रामनगर के सरकारी अस्पताल में पीपीपी मोड पर इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें एक 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने महिला की दर्द भरी हालत में कोई ध्यान नहीं दिया और इलाज में ढिलाई बरती। महिला को इंजेक्शन लगाने के कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। मृतका के पुत्र जगदीश खंतवाल ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर नाराजगी जताई और अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग की। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने भी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं की खामियों पर सवाल उठाए। इस घटना ने पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल के संचालन पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रात को मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, पेट में दर्द था, दर्द बता रहे थे तो मैंने कहा चलो हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल पर काशीपुर जाने का था तो मैंने कहा यार यहाँ नज़दीक है, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, कहते कि सही होगा तो मैं यहाँ लेके आया। मैं 4 बजे करीब यहाँ पहुँचा हॉस्पिटल में। 4 बजे पहुँचने के बाद उनने ग्लूकोज चढ़ाया, ठीक थी, मम्मी बोल रही थी, बैठ रही थी, उठ रही, 2 बार टॉयलेट गई बाहर उसमें। उसके बाद बैठ के वहाँ पे तो पेट में दर्द, उनका दर्द नहीं रुका, कम तो हो गया था मगर रुक नहीं रहा था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब बेचैनी बता रही हैं, बेचैनी थोड़ा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप ऐसे करो कि पेट का दर्द तो होगा, आप अल्ट्रासाउंड करा लो। तो अल्ट्रासाउंड के लिए मैं जाके वहाँ से पर्ची कटवाई। पर्ची कटवाने के बाद मैं डॉक्टर के यहाँ गया, पर्ची जमा करके आया और उनसे कह के कि डॉक्टर, उन्होंने कहा कि 10 बजे तक डॉक्टर आएंगे। उसके बाद आने के बाद तो उनका पेट में दर्द होता रहा, तो मैंने उन्होंने कहा भाई साहब, मैंने कहा देख लो पेट में दर्द बता रहा है, ये बेचैनी बता रहा है, आप थोड़ा कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे आराम आ जाए। तो उनने एक इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन का नाम क्या है, ट्रामाटोल इंजेक्शन लगाया। तो वो इंजेक्शन मैंने कहा इनसे कि भाई साहब मेरे भतीजे की तबीयत खराब हुई थी, उसमें लगा था 1 ml लगाया था उनने, वो भी नस पे नहीं लगाया था, तो वो शरीर में लगाया था। मैंने कहा ये इंजेक्शन हार्ड होता है भाई साहब, आपने ये इंजेक्शन पूरा लगा दिया इसमें, ये तो पूरा। तो उनका कहना था कि 30 की एज के ऊपर जो भी होता है इनको पूरी डोज लगती है। इनने ग्लूकोज में मिला कर इंजेक्शन लगाया, बस उस इंजेक्शन से उनकी तबीयत बिगड़ती गई, बिगड़ती रही। उसके बाद मैंने इनके पास गया तो यहाँ पे 3 थे, कंपाउंडर थे, डॉक्टर थे, मुझे पता नहीं उसका। मैं गया जाके उनको मैंने 3 बार उनको कहा, कंपाउंडर को, कि भाई साहब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई इंजेक्शन से, आप देख लो उन्हें। मगर वो 1 बार भी उठ के नहीं आए। एक मैडम थी वहाँ पे बैठी हुई, 2 बार उनको कहा मैंने कि मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, आ जाओ आप देख लो उन्हें। उनको ठंडे हाथ पे ठंडे पड़ गए, क्या है वो बोल नहीं रही हैं इस तरह का, आओ आप उनको। मगर वो आपस में गप्पे मारते रहे, मगर वो 1 बार नहीं आए। जब बिल्कुल दम तोड़ दिया उन्हें, हाथ पे ठंडे हो गए, उसके बाद जाके उठ के, जब मैं उनसे गर्म हुआ वहाँ पे गुस्से में, मैंने कहा उनसे कि आप इतने बार कह दिया, आप अब सुन नहीं रहे मेरी बात को। तो आए तो उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उनके डॉक्टर बुलाया, किसी को बुलाया उनने, ये मुझे पता नहीं कौन है डॉक्टर, आके उनने शरीर में उनके सीना दबाया और सभी कोई, उसके बाद कहने लगे इनकी डेथ हो गई। तो ऐसी हॉस्पिटल में एक, ये हमारे संग नहीं हुआ, ये कई लोगों के संग इस तरह का हो चुका है। हाँ, दिक्कत तो है ही। मैं भी जो कम से कम कर्मचारी को, जो हॉस्पिटल के कर्मचारी जब बीमार के साथ के आने वाले के बता रहा है तो देखना चाहिए। और जहाँ तक आज कुछ तो डॉक्टर साहब अभी जानकारी मिली है कि सीएम साहब के कार्यक्रम में गए हैं, और फिर भी अगर इस प्रकार की स्थिति है कि डॉक्टर 11 बजे तक नहीं, मैं 11:15 बजे यहाँ पहुँचा, तो बहुत स्थिति ठीक नहीं है। मैंने इनके जो इनके यहाँ देखते हैं उनसे भी बात की है, मैंने कहा अच्छी, और अंदर भी मैंने उनसे कहा है कि बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए, बहुत हो चुका है, अभी भी समझ जाओ, नहीं समझना है तो फिर सरकार तो अपना निर्णय करेगी। कि सरकार ने तय भी किया था कि मार्च तक हम इसको पीपी मोड से हटा देंगे। अब क्या परिस्थितियाँ बनती हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन उनसे, क्योंकि बात तो उन तक पहुँच गई होगी, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है, चलिए तो मैं वैसे अलग से आप सुनूँ, क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियाँ बनी, जब ये लोग नहीं समझ रहे हैं, कर्मचारी नहीं समझने को तैयार नहीं है, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज आप सीएम साहब से कहेंगे कि इसको हटाया जाए? बात करें। देखिए, मैं तो लंबे समय से इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने को लेकर संघर्षरत हूँ, और आपने देखा होगा कल ही हमने अन्न और जल त्याग कर 24 घंटे का हमने अनशन किया था, और उसके बाद भी सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी। और आज एक नया प्रकरण सामने आ रहा है, जिनकी माताजी की मौत हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी माताजी के सिर्फ पेट में दर्द था
और कभी ये यहाँ के जो स्टाफ है उनको कभी इधर भेजता रहा, कभी उधर भेजता रहा, अल्ट्रासाउंड तक नहीं किया। और जब उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को बेचैनी ज़्यादा हो रही है और उनके पेट में दर्द हो रहा है, आप देखने जाओ, तो देखने के लिए भी कोई नहीं आया। और उसके 10 मिनट बाद उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के तुरंत 10 मिनट बाद उस महिला की मौत हो चुकी है यहाँ पे। और ये उनका कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से, उसके बाद भी मैं इनके पास गया कि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ हो रही है, आप आ जाओ, तो कोई वहाँ पर आने को तैयार नहीं था। तो ये एक लापरवाही सामने है और आज फिर से एक महिला की जान जो है इन यहाँ के स्टाफ की और डॉक्टरों की लापरवाही से चली गई है। और पौने 11 बजे तक यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। ये स्थिति इस रामनगर की है। और जिनकी माताजी की मौत हुई है खुद भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और निश्चित रूप से वो भी कह रहे हैं, वो भी मान रहे हैं इस बात को कि इस अस्पताल की लापरवाही से कई लोगों की जान चली गई है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली 5 स्टार प्रॉपर्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये प्रॉपर्टी मेरिट ग्रुप ने विकसित की है, जो विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने इस उद्घाटन के दौरान उत्तराखंड के वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डाला। हरिमान सिंह, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष, ने इसे पर्यटन के लिए गेम चेंजर बताया। ये प्रॉपर्टी कुमाऊं क्षेत्र में मेरिट की पहली 5 स्टार प्रॉपर्टी है, जो स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास जिंदल ने कहा कि इस नए होटल से क्षेत्र में सैकड़ों रोजगार सृजित होंगे और उत्तराखंड के पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देखिए, उत्तराखंड में इस तरीके के काफी प्रयास हो रहे हैं। जो उसी प्रयासों की कड़ी में मैरियट कॉर्बेट में आया है। एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है, काफी बड़ा ब्रांड है, जिससे डेफिनेटली डेस्टिनेशन वेडिंग में फर्क तो पड़ेगा। देखिए, अच्छी ब्रांड आएंगे, अच्छे लोग आएंगे तो डेफिनेटली उत्तराखंड को आर्थिक रूप से और पर्यटन की दृष्टि से बहुत फायदा होगा। ये हम उम्मीद करते हैं और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि और अच्छे ब्रांड कॉर्बेट नेशनल पार्क में आएंगे और इवन उत्तराखंड में आएंगे। ये जो है मैरियट ग्रुप जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है हॉस्पिटैलिटी चेन है और इंडिया में भी इनकी 155 प्रॉपर्टी पहले से थी। आज इनकी 156वीं प्रॉपर्टी का उद्घाटन हुआ है। उत्तराखंड में इनकी ये चौथी प्रॉपर्टी है, जिसमें से बाकी तीन जो है वो गढ़वाल क्षेत्र में है। कुमाऊं क्षेत्र में पहली प्रॉपर्टी है ये और कुमाऊं की पहली 5 स्टार प्रॉपर्टी है, कॉर्बेट की पहली 5 स्टार प्रॉपर्टी है। तो इसमें जो है हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो हमारा पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में सबसे अधिक डेवलप हो रहा है, उसी को नज़र में रखते हुए हमने जो है इस प्रॉपर्टी को यहाँ बनाया है। रामनगर शहर की अगर आज हम बात करते हैं तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटन पर आधारित है। हमारे यहाँ इतने लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है, व्यापार यहाँ पर बढ़ा है पर्यटन के आने से। तो उसी लक्ष्य पे हमने ये लग्जरी प्रॉपर्टी पहली यहाँ की बनाई है। रामनगर के कोसी बैराज के पास जंगल में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की हालत बेहद खराब थी, जिससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि युवक की मौत कई दिन पहले हो चुकी होगी। मृतक की पहचान मुरादाबाद के 21 वर्षीय अंकित के रूप में हुई, जो 13 मार्च को होली मनाने काशीपुर आया था और 17 मार्च को मुरादाबाद लौटने के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट काशीपुर कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के असली कारणों का पता चल सके। रामनगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस से न्याय की उम्मीद जताई है। देखिए, आज एक कोसी नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त मुरादाबाद निवासी अंकित के रूप में हुई है, जो काशीपुर अपनी मौसी के यहाँ आया था और वहाँ काशीपुर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज है। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया जा रहा है। सभी पहलुओं की हमारे द्वारा जाँच की जा रही है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने पीजी डॉक्टरों और एमबीबीएस छात्रों के साथ बैठक में कहा कि अस्पताल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, बेहतर एटीट्यूड, एथिक्स और कम्युनिकेशन पर जोर दिया। डॉक्टर सयाना ने कहा कि चिकित्सा सेवाओं में उत्कृष्टता लाकर ही अस्पताल का नाम रोशन किया जा सकता है। उन्होंने सभी डॉक्टरों से कहा कि वे मरीजों की समस्याओं को समझें और सीनियर से मार्गदर्शन लेकर इलाज करें। साथ ही अस्पताल की सफाई, उपकरण और अन्य सुविधाओं पर ध्यान देने को कहा। आगामी 4 धाम यात्रा के लिए डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। एमबीबीएस छात्रों ने हॉस्टल में आरओ खराब होने की शिकायत की, जिस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि छात्रों की अन्य समस्याओं का समाधान भी जल्द किया जाएगा। 2 दिनों में जिस प्रकार से जो निरीक्षण जो मैंने किया है चिकित्सालय परिसर में और मेडिकल कॉलेज परिसर में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और हमारे जितने भी कर्मी हैं, फैकल्टी हैं, सभी कर्मठ हैं और बहुत कुछ जो है यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। जहाँ तक चिकित्सालय की बात है, मैंने ये कहा है कि जो भी जो है हमारे यहाँ पर मरीज आते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता से
उनके लिए इलाज में हमारी जो है जितनी भी जो है कोशिश रहेगी वो प्राथमिकता से जो है की जाएगी। और सभी, चाहे वो कोई भी कार्मिक हो, चिकित्सक हो, नर्सिंग, पैरामेडिकल, जितने भी कार्मिक हैं, उनको जो है मैंने यही निर्देश दिए कि अपने जो है तन्मयता से जो है मरीजों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उनका उपचार किया जाए। और जो भी जो है सुविधाएं मरीजों के लिए चाहिए वो जो है बताएं। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पर मरीज आते हैं उनको जो है पर्याप्त सुविधाएं और उपचार जो है यहाँ पर मिल सकेगा। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक नवीन चंद्र दुमका ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया। नवीन चंद्र दुमका ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने यूसीसी लागू किया। इसके अलावा भू कानून को सख्त किया गया, नकल विरोधी कानून लाकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई और जमरानी बांध परियोजना को शुरू किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि धामी सरकार ने तीर्थाटन, शीतकालीन यात्रा और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई निर्णय लिए हैं। साथ ही लैंड जिहाद और सरकारी भूमि अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की। दुमका ने सरकार की कार्यशैली को लोक कल्याण, सेवा और सुशासन के रूप में सराहा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार वास्तव में बेमिसाल काम कर रही है, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ हम सब लोग मिलकर के इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक नीतिगत सिद्धांतों की बात करें तो आज़ादी के समय से नीति निर्देशक सिद्धांतों में होने के बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्देशों के बाद भी यूसीसी पहली बार उत्तराखंड में लागू किया है, जो पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक नमूने के तौर पर है। इसके साथ ही साथ भू कानून में परिवर्तन कर पर्वतीय क्षेत्र की भावनाओं को सम्मान देने का प्रयास किया है, नकल विरोधी कानून को लाए हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे और क्षेत्रों में जहाँ पर जब जैसे ज़रूरत पड़ी उस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार ने करने की कोशिश की है। 1975 में शिलान्यास हुआ जमरानी बांध, अब जाकर के बनने की प्रक्रिया शुरू है, बजट मिला है और साथ ही साथ वहाँ के निवासियों का विस्थापन भी तय हो गया है और वे उसके लिए उत्साहित और सहमत भी हैं। बड़े काम हो रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में, शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और बहुत सारे नए पर्यटन क्षेत्रों का विकास भी इस सरकार ने किया है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन का आकर्षण बढ़े, और इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। उसके अलावा जो जनहित के काम हैं, रोज़मर्रा की लोगों के काम हैं, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, पशुपालन के लिए बहुत अच्छी पशुपालन ऋण मुक्त योजना, सब्सिडी, पशुओं के साइलेज पर, भूसे पर बहुत अच्छी सब्सिडी ताकि वे पशुपालन कर सकें। इसके अलावा कृषि की बहुत सारी योजनाएं, कृषि यंत्रों पर बहुत छूट और बीज और इन चीज़ों पर भी समय समय पर सरकार छूट देकर के काम कर रही है। इसके अतिरिक्त जो बेमौसमी फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, उनके लिए प्रयास हो रहा है। कुल मिलाकर के उत्तराखंड के आम आदमी को, किसान को, मजदूर को लाभ पहुंचाने का प्रयास, अंत्योदय के लक्ष्य को साधने के लिए ये सरकार कर रही है। हल्द्वानी में तहसील ग्राउंड में नमो भवन जैसे बहुउद्देशीय भवन का निर्माण अभी हो रहा है, लाल कुआं स्टेशन का विकास हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो जब जैसी आवश्यकता पड़ती है उत्तराखंड की सरकार उसके अनुसार कानून बना करके, नियम बना करके लोगों की मनोभावनाओं का सम्मान कर रही है, और जगह जगह कैंप लगा करके जो जनहित के काम हैं, विशेषकर महिला सशक्तिकरण, महिला समूहों को रोजगार के लिए आवश्यक ऋण और सब्सिडी, उनके मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए मेलों की व्यवस्था, ये सब भी सरकार में हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक अपने मैनिफेस्टो को लागू करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूँ।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।